मेंढरगढ़ के हालातों पर अगर गौर कर ली जाए तो आज झीलों के शहर का दर्जा मेंढरगढ़ को दे दिया गया है, जबकि विधायक जी इस पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहेंगे? विधायक जी कोई चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? चुप्पी साधे नहीं साधे हुए तो काम हो रहा होता। काम होएगा तो ये जो सरकार तो ऊपर बीजेपी की है, उनका जो उठाती है उसको दबा देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता ने 5 साल के लिए विधायक जी को चुना, 5 साल बेकार गए? ये बात है, मान लो अपनी सरकार आएगी तब इसका समाधान होगा, क्योंकि अपनी ऊपर सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी इस काम को होने नहीं देती, मेन दिक्कत यही है। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। महेंद्रगढ़ के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, महेंद्रगढ़ बचाओ सम्मेलन। हाँ हुआ। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ जरूर कहना चाहेंगे। बताइए, क्या कार्रवाई हो पाई? आप टीम मेंबर थे, आप सभी युवा साथियों की तरफ से किया गया वो कार्य था, तो कहाँ तक सफल हो पाया? वो सफल नहीं हो पाया। वो क्यों? क्या कारण है असफल होने का? असफल होने का यही कारण है, जो सरकार है वो काम करने नहीं देती। जो है एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमारा ज्ञापन भी लिया। उसके बाद हमारे जो भाई साहब है बलवंत फौजी जी, समाज सेवी है, वो भी एसडीएम साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने केवल एक वही दिया कि आश्वासन की हम आपका कार्य कर देंगे, और कुछ नहीं। आश्वासन के अलावा या कुछ नहीं करते। आपसे एक बड़ा और कड़ा सवाल मैं पूछूंगा अभी। आप कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप बलवान फौजी के भी संपर्क में हैं, तो क्या आप दो गेम तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। ये आपका तो बलवान फौजी का समर्थन क्यों? वो तो मैं अपने महेंद्रगढ़ के लिए कर रहा हूँ। मैं एक समाज सेवी के साथ हूँ। पार्टी मैं अपनी महेंद्रगढ़ के लिए हूँ, पार्टी बाद में होती, पहले महेंद्रगढ़ है। कल को अगर ये बात आ गई कि क्या अगर आपको महेंद्रगढ़ के हक के लिए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा तो क्या आप देंगे? अगर हुई तो जरूर। अभी बलवान फौजी जी ने एक यज्ञ किया था, सद्बुद्धि यज्ञ, शायद किया होगा हवन। हाँ किया था। आपकी नॉलेज में होगा शायद। हाँ था। मैं उसमें कोई निजी कारण था, मैं उसमें नहीं पहुंच पाया था। मेरी भाई कोई निजी कारण के वजह से नहीं पहुंच पाए या पार्टी के दबाव की वजह से नहीं पहुंच पाए? कोई ये पार्टी का कोई दबाव नहीं होता। वो अपना महेंद्रगढ़ की आवाज है, महेंद्रगढ़ के लिए हम सदा आगे रहेंगे। इस मुद्दे से थोड़ा हटके हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी अगर देखा जाए तो एक राजनेता ही हैं, और अभी हरियाणा सरकार ने बेटियों की उम्र शादी की 18 से बढ़ाकर के 21 साल कर दी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? चलो, जो सरकार ने जो 21 साल की है उसके लिए सही भी है, क्योंकि सही कैसे? सही इसलिए कि जो बेटी है वो ज्यादा पढ़ लिख सकती है, क्योंकि आज के दिन लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं जी। ठीक है ना। अगर हम छोटी उम्र में शादी कर देते हैं तो आगे जाकर लड़कियां कुछ कर नहीं पाती जी। अब लड़की मान लो पढ़ लिखेगी तो आगे तक जाएगी, अपना भविष्य सुधारेगी। हम इसके जो सरकार ने जो की हम सहमत हैं। ये तो हुआ सही की बात, और अगर गलत हो तो क्या? ये अगर ये कानून गलत है ये तो आपका सही बता दिया गया। अगर जो गरीब परिवार है, जो 18 साल के होते ही लड़की शादी कर देते थे, उनके ऊपर जैसे कि एक तरीके से बता सकते हैं हम, तो उनके लिए क्या कुछ किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं नेगेटिव या पॉजिटिव? मैं उन परिवारों को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो बेटी है उनको अपने पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि यही उम्र होती है पढ़ाने लिखाने की। अगर आप उस टाइम लड़की की शादी कर देते हो तो उस पर ज्यादा बोझ पड़ जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि जो सरकार ने अभी जो कानून पास किया है आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, जो कानून है उसका मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये करते हैं, 134A जो गरीब बच्चों के स्कूलों के अंदर दाखिले का मामला था, काफी चला हुआ था, अभी भी चला हुआ है और अभी भी चला हुआ है। तो जो प्रतिष्ठित संस्थान है, अगर मेहनत की बात कर ली जाए तो बच्चों को समय पर एडमिशन नहीं मिल पा रहे, अभिभावकों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसके बारे में क्या? बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये बच्चों का भविष्य खतरे में इसीलिए है क्योंकि जो ये स्कूल है, मैं इनसे यही आशा करता हूँ कि बच्चों का एडमिशन करें, उनको इधर उधर की ठोकरें ना खाने दें, जिससे कि बच्चों को भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। आपने स्कूलों से तो आशा कर ली, लेकिन जैसे ही ये मामला पीक पॉइंट पे पहुंचा था, एक
न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो भी आई थी कि स्कूल सरकार की तरफ 700 करोड़ रुपए मांगते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल वाले कब तक वहन करेंगे, बताइए। वो सरकार ने इस बात को गलत किया। मैं ये मानता हूं कि उसको इतना करोड़ का वो नहीं करना था, क्योंकि वो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक साबित होता है। चलिए, एक बड़ा सवाल 148B को लेकर है, जिसके अभी टेंडर छूटने थे 3 या 4 तारीख को। हाँ। वो आगे सरका दिए गए हैं, क्या कारण है? वो सरकार तो इसलिए थी ना, बीजेपी सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही कुछ नहीं करना चाहती वो। हाँ, महेंद्रगढ़ में नहीं करना चाहती। एक और बात बता दूं, हम सीएम को, अगर सीएम इतना ही वो रखता है, सीएम अब की बार अगर महेंद्रगढ़ आए तो गाड़ियों से आए, हम भी उसको भी पता चले कि महेंद्रगढ़ में क्या है। वो हर बार आ जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए, अपना वो कर देता। हम भी सीएम साहब से आशा करते हैं कि आप गाड़ी से आए, फिर देखें महेंद्रगढ़ का क्या हाल है। लोग धूल मिट्टी में इतने हैं, आपको पता है। अभी आपने बात की थी सीएम साहब के महेंद्रगढ़ आने की। सीएम साहब और ने सीएम साहब का जी सीएम साहब का हम यहाँ घुसने नहीं देंगे महेंद्रगढ़ में। सीएम साहब की आपने आने की अभी बात की थी। अगर बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ के लिए सीएम साहब ने कुछ किया नहीं है। जबकि अगर रैली करनी होती है तो रोहतक से या फिर चंडीगढ़ से चल के इतनी दूर यहाँ पहुंच जाते हैं। महेंद्रगढ़ को एक तरीके से चांदनी चौक का दर्जा दे दिया गया है। क्या घूमने के लिए आते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? ये केवल घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के लोग बेवकूफ हैं। मैं तो सब सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर लोग समझदार हो गए ना, उस दिन महेंद्रगढ़ का विकास हो जाएगा। लोग बेवकूफ हैं सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से या फिर जो कांग्रेस है उसकी भी विचारधारा से? ये बीजेपी ने कर रखे हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस तो अपना काम करती। कांग्रेस के शासनकाल में बता दो क्या काम नहीं हुआ, आप ये बताओ मुझे। आप हमें कुछ काम बता दीजिए कि ये काम महेंद्रगढ़ कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के शासनकाल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी, कांग्रेस के शासनकाल में आई। कॉलेज आए, जितने भी और भी परियोजना वो कांग्रेस के शासनकाल में आई है। और बताओ बीजेपी सरकार में क्या, ये आप बता दो। ये केवल कागजी कार्रवाई पे रहती है और कुछ नहीं करती है। बीजेपी सरकार में एक मेडिकल कॉलेज आया था, वो इनारल चला गया। वो भी उनका, ये तो यही तो बात है ना, महेंद्रगढ़ को तो मानता ही नहीं कुछ। वो तो नारनौल ही तो गया है, तो महेंद्रगढ़ को तो दर्जा खत्म करने की कगार पर है। ये महेंद्रगढ़ को मिटाना चाहते हैं। मेन बात तो ये है। काफी समय तक मुद्दा चर्चा में बना रहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मुद्दा बना रहा, उसमें देखो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रेशर में आके विधायक जी को जनता के बीच में आना पड़ा। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो विधायक जी ने उतना समर्थन जनता को नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहें? विधायक जी ने पूरा समर्थन दिया है, वो अपना काम करेंगे, आप इस पर निश्चिंत रहें। विधायक जी जो भी वादा करते हैं वो करते हैं। विधायक जी ने तो ये भी कहा था कि मैंने महेंद्रगढ़ सड़कों का जो है नारियल फोड़ के उद्घाटन कर दिया गया है, बहुत जल्द सड़कें बन जाएंगी। उन बातों को शायद 1 साल हो चुकी है और हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी है, अभी तक एक भी सड़क पूरी नहीं हो पाई है। वो तो बीजेपी की नाकामी है ना। बीजेपी मेरी बात, हर बात पे आप बीजेपी कर रहे हैं। ऐसा तो बात है, जो जायज बात उसको बताएंगे हम तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी की आड़ लेकर के कहीं ना कहीं विधायक जी की जो नाकामी बचाव कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी का ये सारी साजिश है, इसमें विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। जब विधायक जी को पता था कि आपसे काम नहीं हो पाएंगे तो क्यों नारियल फोड़ा, क्यों जनता के हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, विधायक जी इस पर, हम विधायक जी से मिलेंगे और उनसे इस बात पर विचार विमर्श भी करेंगे। जो उन्होंने बात कही वो करेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है ये काम को करने नहीं देती। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी अपने घर रहें। और इसी बात पे एक और आपको बता रहा हूं, जो स्कूलों में छुट्टियां गिरी हुई है, आपको पता है, आपने नरेंद्र भलारा जी का भी इंटरव्यू सुना होगा जी, जो मास्क के ऊपर है। जी। एक आप ये बता दो, जो यूपी में रैली होती है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी की होती है, कांग्रेस की नहीं होती है? लेकिन उन नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आम आदमी पे क्यों होती है? ऐसे में तो सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी खड़े। आपने ही खड़ा कर दिया सवाल, आपकी पार्टी के लिए आपने ही सवाल खड़ा कर दिया। मैंने नहीं किया। आप बीजेपी की रैली देखो, उसमें जो भी नेता है वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। जी, क्या सिर्फ रैली बीजेपी कर रही है, अदर पार्टी नहीं कर रही? अदर पार्टी कर रही है। अदर पार्टी तो मास्क लगाए हुए है ना, बीजेपी वाले नहीं मानते और वो आम आदमी पे वो थोप रहे हैं। ठीक है जी, हो गया।
कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में ही मैं बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को लोग एक परिवार की पार्टी मानते हैं, जबकि बीजेपी में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी, सभी लोगों की पार्टी है, ये बात नहीं है। वो आम आदमी को भी अपना ही मानती है, ये लोगों का भ्रम है। ये बीजेपी की फैलाई हुई साजिश है, वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। चलिए अभी बात करते हैं महेंद्रगढ़ के मुद्दों पे।